राहुल गांधी के शराबी बोल पर मच गया बवाल। मोदी विरोध में काशीवासियों को कह दिया शराबी। अब काशी के लोगों ने राहुल को दिया करारा जवाब। योगी के मंत्री ने भी नशेड़े बोलकर लगाई लताड़। देखिए, उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में सिर्फ इटली और पाश्चात्य संस्कृति घूमती है। गांधी का मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। काशी के प्रति इनका इस प्रकार का बयान ये नहीं देना चाहिए। काशी जो है धर्म, विश्व के धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। राहुल गांधी अपनी मानसिक इलाज करावें और देश के युवाओं और खास करके काशी की युवाओं और जनता से पैरों पर गिर करके माफी मांगनी चाहिए। फागुन में तो काशी वाले अच्छे अच्छे का बाजा बजाते हैं। अरे पप्पू भैया ए फागुन में हो जा मालिक तैयार। राहुल गांधी के घर में खुद शराब का सेवन किया जाता है और पूरे देश को नशेड़ी कहना राहुल गांधी की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। जिस काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है, जिस काशी के वासियों को महादेव का भक्त कहा जाता है, जिस काशी को धर्म और अध्यात्म की नगरी कहा जाता है, जिस काशी के बारे में कहते हैं ये नगरी महादेव के त्रिशूल पर बसी है, उस काशी का अपमान करने की हिम्मत भला कौन कर सकता है? ये काम तो वही कर सकता है जिसके दिल में महादेव की काशी के लिए सम्मान ना हो, जिसकी नजर में काशी वासियों की पहचान महज एक शराबी के तौर पर हो। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। ये बयान है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का, जो कुछ ही दिनों पहले अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वाराणसी गए थे और बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी उन्हें शिव भक्त बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है। वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। जिस राहुल गांधी को कांग्रेस ने शिव भक्त बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, वही राहुल गांधी काशी से निकलते ही जब अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो काशी वासियों के खिलाफ उनकी नफरत खुलकर सामने आ गई। बीच चौराहे पर खड़े होकर राहुल गांधी ने काशी वासियों को शराबी बोलकर उनका अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी गया था, मैंने वहां देखा सड़क पर हजारों युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए हैं और बाजा चल रहा है। शराब पी पी कर युवा बनारस की सड़क पर नाच रहे हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी भूचाल मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं ने उन पर जोरदार पलटवार किया, तो वहीं काशी वासियों ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। काशी के रहने वाले कन्हैया दुबे नाम के एक शख्स ने तो इटली और पप्पू जैसे शब्दों से नवाजते हुए उन्हें खूब लताड़ा। देखिए, उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में सिर्फ इटली और पाश्चात्य संस्कृति घूमती है। वो पाश्चात्य संस्कृति उनके मस्तिष्क पर, मन पर इस तरह हावी है कि शिक्षा, संगीत और साहित्य की राजधानी इस पवित्र काशी की धरती को भी बदनाम करने का वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें ये क्यों भूल रहे हैं कि ये पवित्र नगरी है। यहाँ जितने लोग भी हैं सब यहाँ आस्था के गोते लगाने आते हैं, सब यहाँ साहित्य के गोते लगाते हैं, संगीत के गोते लगाते हैं। और रही बात आप जो कहें कि यहाँ बाजा बज रहा था, अरे बाजा कैसा बाजा तो आपका बज चुका है। आप अपने
वजूद को खो रहे हैं। इस तरह से आपको बयान देना उचित नहीं लगता है काशी नगरी में, क्योंकि काशी नगरी में बाबा का डमरू बजता है। तो बाजा किस प्रकार का बाजा आपको दिखा? आप पाश्चात्य संस्कृति में जिस तरह भाग भाग के जाते हैं और आते हैं, उसको यहाँ काशी की धरती को धूमिल करने का प्रयास न करें माननीय पप्पू भैया। राहुल गांधी के बयान पर भड़के काशीवासी कन्हैया दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ फगुआ गाते हुए भी राहुल गांधी पर जोरदार तंज मारा। और क्योंकि अब फागुन आ रहा है, फागुन में तो काशी वाले अच्छे अच्छे का बाजा बजाते हैं। अरे पप्पू भैया ए फागुन में हो जा मालिक तैयार, अरे पप्पू भैया ए फागुन में हो जा मालिक अब तैयार, और दुल्हा बने बराती, बाजा बजी हम हैं तैयार। बाजा बजाना है तो संस्कृति का बाजा बजाइए, अपनी अस्मिता का बाजा मत बजवाइए। बयान उनका और जारी हुआ है जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें क्या नाम है, केवल प्रधानमंत्री, अंबानी, अडानी, अरबपतियों के लिए मंदिर। देखिए, जब क्या कि कंस था, कंस को इतना भय लगता था कि उसको हमेशा सपने में कृष्ण ही आते थे। जब आँख खोले तब कृष्ण कृष्ण करके चौंक जाता था, जबकि कृष्ण तारणहार है और उनको अंबानी, अंडानी और मोदी अगर दिख रहे हैं तो यह निश्चित है कि उनके पराक्रम का सूर्य आज तो होते चला जा रहा है। उसको संभालने की कोशिश है। अयोध्या है, भगवान राम की नगरी है, वहाँ कोई भी जा सकता है। राजा और रंक सब गए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबके ऊपर फूल बरसाते हुए उस नगरी में स्वागत किए। अब किसी को नहीं दिख रहा है तो उसका व्यक्तिगत दोष है। काशी वालों को शराबी कहकर उनका अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ काशीवासियों का गुस्सा यही नहीं थमा। लोग तो इस कदर भड़के हुए हैं कि उनकी मांग है कि अपने बयानों के लिए राहुल गांधी काशीवासियों के पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें वाराणसी में घुसने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी को तो सर्वप्रथम काशी के संस्कृति को समझना चाहिए। काशी की संस्कृति एक अल्लाह संस्कृति है जिसका जवाब पूरे देश में नहीं मिल सकता। जो काशी की जनता के अंदर है, लोग काशी की जनता की मिसाल पेश करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने अगर ऐसा कहा तो उनको हमारे काशी की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी अपनी मानसिक इलाज करावें और देश के युवाओं और खास करके काशी की युवाओं और जनता से पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगनी चाहिए। काशी की जनता से अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो उनको काशी की धरती पर और खास करके बनारस में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे हम अपने सदस्यों के साथ। राहुल गांधी का मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। काशी के प्रति इनका इस प्रकार का बयान ये नहीं देना चाहिए। काशी जो है विश्व के धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पर गुदई महाराज तबला वादक की नगरी है, ये जो है सितारा देवी की नगरी है, बिस्मिल्लाह खां की नगरी है, ये तुलसीदास की नगरी है, ये कबीरदास की नगरी है। इन लोगों के प्रति अगर काशी के प्रति अगर उन्होंने कुछ बयान दिया है तो काशी की धरती पर आ करके उनको क्षमा याचना करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है, उन्होंने एक बयान और दिया है, राम मंदिर में जो पाठ प्रतिष्ठा हुआ है उसमें क्या नाम है, उन्होंने कहा है केवल ये मंदिर अंडानी, अंबानी, मोदी के सिवा और कोई नहीं जा सकता। पूरे देश की जनता वहाँ जा रही है, आराध्य अपने प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त कर रही है। अगर इस प्रकार का वो बोल रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। इनकी अपनी मानसिक इलाज कराना चाहिए। माँ गंगा के तट पर बसी जिस काशी की पहचान साक्षात महादेव की नगरी के रूप में है, उस काशी के रहने वालों को शराबी बताने वाले राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तो राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए यहाँ तक कह दिया, जो खुद नशा करता हो वो दूसरों को नशेड़ी कहता है। मैं तो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मैं और मेरे बच्चों ने कभी जीवन में नशा नहीं किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी इस बात का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उनके परिवार में कभी नशा का सेवन नहीं हुआ? क्या इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी के घर में खुद शराब का सेवन किया जाता है और पूरे देश को नशेड़ी कहना राहुल गांधी की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मुझे दुख है जो इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो उसके मुंह से
हमारी रायबरेली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, देशवासियों को नशेड़ी कहना, राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये देश कभी माफ करने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश में उन्होंने काशी वासियों को ही शराबी कह दिया, जिसकी वजह से बनारस के लोगों में कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने राहुल गांधी से मांग की है कि अपने बयान के लिए माफी मांगे। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने बयान को लेकर कोई सफाई पेश नहीं की है। बहरहाल, जिस तरह से मोदी विरोध में राहुल गांधी ने काशी के लोगों को शराबी कहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।